बिना कब्ज के भी क्या कैस्टर ऑयल पिया जा सकता है? कैस्टर ऑयल कितनी बार पीना चाहिए और कितनी मात्रा में लेना चाहिए? कैस्टर ऑयल के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? कैस्टर ऑयल किन लोगों को नहीं पीना चाहिए? कैस्टर ऑयल पीने से क्या फायदे होते हैं? कैस्टर ऑयल पीने से कौन सी बीमारी दूर हो जाती है? क्या कब्ज को दूर करने के लिए हम कैस्टर ऑयल पी सकते हैं? कौन सा कैस्टर ऑयल सबसे अच्छा होता है? ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के होते हैं और आप लोग हमेशा मुझे कमेंट करते रहते हैं। मैं सभी कमेंट का अलग अलग आंसर सोची कि दे दूं, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बना दिया जाए जिससे आप सभी को नॉलेज हो जाएगा। आप सभी जहां तक ये वीडियो पहुंचेगी सभी को इसके बारे में अच्छे से पता चलेगा और फिर आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा कैस्टर ऑयल के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का घरेलू उपाय सरल तरीके में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं उस कमेंट को लेती हूँ जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा हुआ है। उन्होंने पूछा है कि मैम, क्या हम अगर कब्ज ना हो तो भी कैस्टर ऑयल का उपयोग कर सकते हैं? यानी कि जनरल वे में क्या हम कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं? और इन्होंने ये भी क्वेश्चन पूछा है कि अगर जिसको कब्ज नहीं है क्या वो भी कैस्टर ऑयल पी सकते हैं? पेट में कोई नुकसान तो नहीं करेगा? तो इनके क्वेश्चन का आज मैं जवाब दूंगी इस वीडियो में और इस जवाब के माध्यम से आप सभी को भी जानकारी मिल जाएगी। आपने ये भी कहा है और आपका नाम अननोन है, मतलब कोई नाम आपका नहीं दिया हुआ है। आपने ये भी बोला है कि आपने 2 चम्मच 1 ग्लास गर्म पानी में डालकर सुबह सुबह पिया है, लेकिन इससे आपको कोई फायदा नहीं हुआ है। तो मैं आप सभी को ये चीज़ बताना चाहूँगी कि 2 चम्मच की मात्रा कैस्टर ऑयल पीना बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। इतना ज़्यादा आपको नहीं पीना है। आपको इसकी कम से कम मात्रा यूज करनी चाहिए। कैस्टर ऑयल आप देखते हैं कि काफ़ी थिक होता है। 2 चम्मच की मात्रा आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और आपकी आयु कितनी है ये सब भी देखनी बहुत ज़रूरी होती है। केवल एक ही आयाम नहीं होता है कि अगर कैस्टर ऑयल फ़ायदा करता है तो उसको आप ढेर सारा पी लें जिससे आपका एक ही दिन में पेट साफ हो जाए। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो आप कैस्टर ऑयल पी रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आप पे कोई असर उसका नहीं होगा। अच्छी क्वालिटी का कोल्ड प्रेस्ड कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल ही पीने के लिए करना चाहिए। ये मैंने आपको पहले भी कई सारी वीडियो में बताया है। आप वो वाली वीडियो चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने बताया कि कोल्ड प्रेस्ड किया हुआ ही कैस्टर ऑयल आपको पीना चाहिए। लगाने के लिए आप कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पीने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कोल्ड प्रेस्ड कैस्टर ऑयल पीना चाहिए, जो थोड़ा महंगा होता है, लेकिन आपको पीना है तो महंगा आपको लेना ही पड़ेगा। सस्ते से काम नहीं चलेगा। आप नहीं चाहेंगे कि आपकी सस्ते के चक्कर में हेल्थ खराब हो जाए। हेल्थ को सही रखना है, थोड़ा सा पैसा अपना बढ़ाइए और अच्छी चीज़ घर में लेके आइए और उसका इस्तेमाल करिए। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप कोल्ड प्रेस्ड किया हुआ कैस्टर ऑयल इस्तेमाल करेंगे और जैसा कि आपने बताया कि गर्म पानी में डाला, गर्म पानी में ही कैस्टर ऑयल को डाल के हमेशा पीना चाहिए। ठंडे पानी में कभी भी नहीं यूज करना चाहिए। तो ये तो आपने अच्छा किया, लेकिन अब कैस्टर ऑयल कौन सा आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये आपने नहीं बताया। कोल्ड प्रेस्ड इस्तेमाल कर रहे हैं या नॉर्मल जो मिलता है वो इस्तेमाल कर रहे हैं? तो अगर आप कोल्ड प्रेस्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। नहीं तो अगर आप लोकल यूज कर रहे हैं तो आप उसको इस्तेमाल करना बंद करिए। कोल्ड प्रेस्ड खरीद के लाइए, उसका इस्तेमाल करिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इस कोल्ड प्रेस्ड कैस्टर ऑयल को कब्ज को हटाने के लिए, यानी अपने पेट को अच्छी तरह से साफ़ करने के लिए मैं आपको अगेन बता रही हूँ कि कैसे पीना है, पीने का सही तरीका क्या है कब्ज को हटाने के लिए। तो कैस्टर ऑयल को आप रात को दूध गर्म करिए आधा ग्लास, या फिर अगर दूध नहीं है आपके पास में तो आप
पानी भी गर्म कर सकते हैं। तो एक छोटे ग्लास में, एक बड़ा ग्लास है तो आधा ग्लास ले सकते हैं, छोटा ग्लास है तो 1 ग्लास दूध ले लीजिए या 1 ग्लास पानी ले लीजिए और उसमें आप आधा चम्मच, सिर्फ आधा चम्मच काफ़ी है, आधा चम्मच कैस्टर ऑयल मिलाइए और फिर उसको मीजिए। उससे आप रात भर में ये अपना काम करेगा और सुबह सुबह आपका पेट काफ़ी अच्छे से साफ हो जाएगा। अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कि आप लोग कमेंट में कहे हैं, तो आपको डेली इस्तेमाल करने की ज़रूरत इसकी नहीं है। आप सामान्य रूप से इस्तेमाल करना चाहते हैं या सिर्फ सामान्य रूप से ही अपने पेट को साफ करना चाहते हैं तो हफ्ते में 1 से 2 बार ही इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। क्योंकि अगर आप कैस्टर ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके बॉडी पे गलत असर पड़ेगा। आपका पेट में मरोड़ लग सकती है, उल्टी और दस्त हो सकती है। तो इसलिए ये आपकी जो अमाशय है उसके लिए हानिकारक हो सकता है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अरंडी को आप हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार ही इस्तेमाल करिए। डेली इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये नुकसान आपको हो सकते हैं। अगर पहले से ही आपको उल्टी होता हो, दस्त होता हो, पेट में मरोड़ होता हो तो कैस्टर ऑयल पीने से बचिए। गर्भवती महिलाओं को मैंने पहले ही बोला है कि आपको नहीं पीना है, बच्चों को भी नहीं पीना है। छोटे बच्चों को मैं खासकर बात कर रही हूँ, 12 साल से कम साल के बच्चों को। 12 साल से ऊपर के बच्चे जो हैं वो पी सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि क्वांटिटी कम रखिए, थोड़ी मात्रा में दीजिए, ज़्यादा नहीं। आप ये सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में देंगे तो बहुत जल्दी असर करेगा, तो ये नुकसान भी कर सकता है। तो मात्रा का ध्यान रखिए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ऐसी नहीं है कि बनाई हुई हैं, यानी कुदरत ने हमें दी हुई है, कुदरती रूप से हमें मिला है, तो इसका कोई नुकसान बड़ा नहीं होगा। लेकिन क्वांटिटी का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो और भी ज़्यादा 100% आपके लिए संतुष्टि का कारण रहेगा कि हमें 100% कोई नुकसान नहीं होगा। इसको बहुत ज़्यादा दिनों तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि आप रेगुलर इसको पिए जा रहे हैं और कई महीनों तक आप रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल तभी तक करिए जब तक आपको कब्ज की प्रॉब्लम है और आप पेट साफ करना चाहते हैं, तभी तक इस्तेमाल करिए। उसके बाद इसका इस्तेमाल बंद कर दीजिए। हमेशा इस्तेमाल करने से आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसमें फैटी एसिड होता है। तो दोस्तों, आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा कि आपको अगर पेट साफ करने के लिए पीना है तो किस तरीके से पीना है, इसकी मात्रा कितनी रखनी है। और आपको सुबह भी पी सकते हैं अगर आप चाहें तो, जैसा कि मैंने बताया कि आप रात को लीजिए गर्म पानी या गर्म दूध में। तो अगर आप रात को नहीं पीना चाहते हैं तो सुबह के वक्त भी पी सकते हैं। लेकिन अगर जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है कब्ज की, वो रात को पी ले तो सुबह बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। देखिए, कैस्टर ऑयल बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता है, जैसे कि मुझे भी कैस्टर ऑयल सूट नहीं करता। इसी तरह से और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको कैस्टर ऑयल सूट नहीं करता है या उससे एलर्जी की प्रॉब्लम होती है। जैसे ही स्किन पे लगती है या फिर वो पीते हैं तो उनको फ़ायदे की जगह नुकसान करता है। कैस्टर ऑयल का ये बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है कि इससे एलर्जी बहुत जल्दी हो जाती है। तो जिसको भी बहुत सेंसिटिव स्किन है और एलर्जी की प्रॉब्लम है, वो लोग कैस्टर ऑयल का सेवन यानी पीने के लिए उसका इस्तेमाल या फिर त्वचा के लिए उसका इस्तेमाल कभी भी ना करें, क्योंकि सेंसिटिव स्किन होने की वजह से बहुत जल्दी कैस्टर ऑयल से हमारी स्किन रिएक्ट करती है, रिएक्शन देती है। देखिए, अरंडी का तेल जो है ना, वो हजारों वर्षों से यूज किया जा रहा है। ये एक औषधीय पौधा होता है, इसको औषधि रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और औद्योगिक रूप में यानी कैप्सूल वगैरह बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप कई जगह देखेंगे कि दवाएं जो बनती हैं त्वचा की देखभाल के लिए, उनमें अधिकतर कैस्टर ऑयल का ही उपयोग किया गया रहता है। अरंडी का तेल त्वचा को मॉइस्चराइज बहुत अच्छा करता है, बालों को भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइज करता है। अगर आपके बाल जो रूखे और बेजान हुए रहे और त्वचा रूखी सी रहे, अगर आप कैस्टर ऑयल चेहरे पे या फिर बालों में लगाएं तो बहुत ज़्यादा, मतलब 100 गुना, आप कोई नॉर्मल तेल लगाते हैं और इस कैस्टर ऑयल लगाइए तो 100 गुना ज़्यादा आपको मॉइस्चर देखने को मिलेगा।
साथ ही साथ अगर किसी तरह का घाव कट ये सब लग गया है तो उस पर भी अगर कैस्टर ऑयल लगाते हैं तो उसको घाव जल्दी भरने में हेल्प करता है। जिसको दर्द और गठिया के लक्षण होते हैं या जिनको भी हुआ है, दर्द होता हो घुटने में या फिर गठिया रोग की शुरुआत हुई हो, तो वो लोग भी कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या है, जो उनको गठिया रोग में क्या होता है, सूजन हो जाता है जिसकी वजह से दर्द होता है, तो ये दर्द को दूर करता है। और काफ़ी अच्छे से मालिश करिए घुटनों पे या फिर जहाँ भी आपको गठिया रोग हुआ है, तो इससे बहुत अच्छा रिलीफ आपको मिलेगा। देखिए, ज़्यादातर लोग अरंडी का तेल का इस्तेमाल, जो पीने वाले लोग हैं वो कब्ज को हटाने के लिए ही पीते हैं। मैं भी ये जानती हूँ कि अधिकतर लोग इस्तेमाल कब्ज के लिए करते हैं। तो कब्ज के लिए आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दूर करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है कब्ज को दूर करने के लिए। इसका क्या होता है कि जब आप अरंडी का तेल पीते हैं ना, तो उससे आपके कब्ज बहुत कड़ा हो जाता है। कड़ा होने की वजह से आपको मल त्याग होने में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन जब आप कैस्टर ऑयल पीते हैं तो इससे मांसपेशियां जो हैं संकुचन को बढ़ा देती हैं और आपके मल को बिल्कुल पेट के माध्यम से निकालती हैं, यानी ढकेलने का काम करती हैं, उसको सॉफ्ट बना देती हैं। सॉफ्ट मतलब मुलायम बना देती हैं, मल को मुलायम बना देती हैं और वो ईजिली आपका मल जो है बाहर निकल जाता है। इससे क्या होता है कि आपका पेट एकदम अच्छे से साफ हो जाता है और जो कब्ज की समस्या है वो आपकी ख़त्म हो जाती है। तो इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपका कैस्टर ऑयल कैसा होना चाहिए, कितनी मात्रा लेनी चाहिए, और कब्ज को हटने में थोड़ा समय लगता है, तो इसलिए आप इसका इस्तेमाल करें 1 से 2 दिन कम से कम, और रात के वक्त इस्तेमाल करें। अगर आप कब्ज को दूर करना चाहते हैं तो रात को पी लें, सुबह आपका पेट बिल्कुल ही साफ होगा। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अरंडी का तेल आपको कैसे पीना चाहिए, सही तरीका क्या है पीने का। आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं दे दी होंगी। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो, उसका आंसर मैं देना भूल गई हूँ, तो फिर से आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इसी तरह से आप सभी के लिए वीडियोज़ बना के आपके क्वेश्चंस का आंसर दे दिया करूँगी। अगली वीडियो में फिर आप सभी से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें।